इवन मतलब आपका ये खाना जो होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे तमाम काम हमारे कर्मचारी साथी करते हैं। आज से 2 साल पहले जब हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी यूनियन खड़ी हुई तो उन्होंने स्ट्राइक करके इस चीज़ को कहा, इस चीज़ को बड़ी मजबूती से कहा कि हम कैंपस में जो जानवर मर जाते हैं उनको अपने हाथ से नहीं उठाएंगे। और इसके लिए एक ज़बरदस्त आंदोलन चला। उस पर एक फिल्म भी बनी, हमारे साथी अभिषेक और 2-3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। उन्होंने जब इस चीज़ को बड़ी मजबूती से कहा तब से उस चीज़ पर रोक लगी। ये आंदोलन कितना समाज में जरूरी है, बल्कि अगर आप देखें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का आंदोलन कितना जरूरी है। कल ही हमारे एक CPI-M के कॉमरेड हैं जिनकी तमिलनाडु में मतलब उनका सर काट के हत्या कर दी गई केवल इसलिए कि वो लगातार कास्ट असर्शन मतलब जो जाति उन्मूलन के सवाल को उठा रहे थे। आप जानते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन जगहों पे कास्ट पॉलिटिक्स जो है बहुत स्ट्रांग रही है। कहीं पे कम्मा वर्सेज दलित माला मादिगा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कहीं पे वन्यार और तमाम जो हिंदू मुनानी इस तरह की जो लोग संगठन चलाते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और वो लोग लगातार अपनी कोशिशों के जरिए कास्ट असर्शंस को दबाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे आज तमिलनाडु में लगभग 600 लोग भूख स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, केवल इस चीज़ को असर्ट करते हुए कि हम लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के मिशन को लगातार जारी रखेंगे, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए उसको दबाने की। हमारे साथ बेजवाड़ा विल्सन है जो सफाई कर्मचारी आंदोलन के कन्वीनर हैं और लगातार इस बात को मजबूती से उठाते रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम को इस समाज से मिटाना चाहिए। समाज की प्रगति के लिए इस काम को मिटाना जरूरत है। वो आएंगे अपनी बात रखेंगे। एक वेरी बयान नहीं एक वेरी भयानक एक मौसम पे हम आज मिला। इट इज एवरी डे इट इज बिकमिंग मोर वायलेंट एंड मोर क्रिएटिंग मोर फियर अमंग द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। वो ऐसा क्यों हो रहा है आपका सबका भी जानकारी है, मुझे भी मालूम है, सबका मालूम है। फिर भी हम लोग 2-3 चीज़ इस पर इसका कारण क्या हो सकती सोचना पड़ता है। सिर्फ पर्सन लाइक मी हम इतने ज़्यादा भविष्य क्या होते हैं, फ्यूचर क्या है, ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हम ऐसा जिंदा है मुझे ठीक है ऐसा, बट पास्ट ऑलमोस्ट एक अयोध्या होने के बाद डायरेक्ट बताना तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पहले बार मुझे मेरा जीवन पे एक थोड़ा डर पैदा हुआ। वो समय तक मुझे लगा ये देश का एक सुप्रीम कोर्ट जैसा एक हाई कोर्ट देखा, वो समय तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट सुना था, हम लोग साउथ पे था, सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट है, वो कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ से कुछ बोले तो वो ही फाइनल है, ऐसा ही मालूम है। बट एट द सेम टाइम that day around 11 or 12 o'clock, before that almost 10-15 days there was चर्चा होते ना कॉलेज पे, वो समय में कॉलेज पे so सारे चर्चा होते। so I used to argue and say very clearly nobody can touch because there is a Supreme Court verdict, you can do anything, but वहाँ सुप्रीम कोर्ट का वेरी क्लियर ऑर्डर है, वहाँ कोई अंदर नहीं जा सकते, नहीं टच कर सकते, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ। इतने आर्गुमेंट करने के बाद 11-11:30 का सारे लोग भाग रहा है शिवाजी नगर बैंगलोर में। क्यों है तो वहाँ कुछ होगा, क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का कोई किराया, इसी वजह से सारे बस सारे हड़ताल सब हो गया शिवाजी। I got just shocked. What is happening? This is not somebody country, na? It is my country. This is my country where I live and I have a confidence that there is a law and the law will rule us, not any individual. वो कोई भी हो सकते, आज आप मेजॉरिटी हो सकते, माइनॉरिटी हो सकती, दूसरा आप बता सकते, आप में उच्च जाति है नीच जाति है, वो कुछ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ते, आप कुछ भी हो। बट आई बिलीव दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका आज़ादी 1947 15 अगस्त से मिला, वो समय से ये देश का ये कानून होते हैं, इधर जजेस होते हैं, वो कुछ बोले तो इसका एक वैल्यू होते हैं। यही मेरा खत्म हो गया वो दिन, पहले बार मेरा जीवन। देन लाइक दैट
many incidents continuously happening. It is not just एक दिन वो आके कोई गो मांस खाए तो इमीडिएट उनका मरा, ऐसा नहीं हुआ ये देश का अंदर। ये देश का हमेशा दो स्ट्रीम्स हैं, बट एक स्ट्रीम है वो हमेशा डरा के कुछ तो किया। डेमोक्रेटिक फोर्सेस है हमेशा ये देश का अंदर बहुत मजबूत था। We all believe that this is a democratic country, but past 2 years, particularly the BJP when taken over the charge of the government, we are all getting completely, the democratic forces, their voice has gone down, and other forces, whoever so far छुपा के कुछ किया था, वो सारे लोग गद्दे पे बैठ के आज बोलना शुरू हो गए। गुजरात also an experience. गुजरात में when हमारा प्रधानमंत्री अभी when he was the then chief minister of the Gujarat, वहाँ तो 3000 लोग मरा, 3000 people have died when he was the chief minister. Whether he killed or not killed, I am not talking. I am not saying that he has taken एक सबका मारा, मैं नहीं बोल रहा है। When you are a chief minister, when there are the people died, you have not taken any responsibility. You never said even a single word about that. You have no value actually as a human being. I can say you have no value. I can say very clearly. When he is the same person, after 2 years, he went for the book launch, Karma Yogi, and he said that this is the आध्यात्मिक अनुभव हो सकती सफाई कर्मचारी का महिला उठाने के काम ना हो तो वो क्यों करते हैं? मतलब क्या है, आज हमारा प्रधानमंत्री का हमारा इंडियन सोशल ऑर्डर भी अच्छे से सीधा से समझना जरूरत नहीं है। उल्टा करके वो कह रहा है दिस इज एन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हाउ कैन ए ह्यूमन बीइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन थिंक दैट कैरिंग अनदर ह्यूमन बीइंग should as a spiritual experience? Any human being can talk like this. Human being, I am not talking about the Prime Minister. I am talking about the human, because I know, I am from the manual scavenging community. My father, mother and many centuries, we have cleaned the shit of this country. How it is, once you know that you are a Dalit, एक बार आपका मालूम होगा आप एक दलित हैं, आप एक अछूत हैं ये देश का अंदर, फिर आप इंसान जैसा जीना कितने मुश्किल है। मुझे I have a personal experience. I know that when a person is coming and saying this is a spiritual experience, I felt so bad and everybody asked me, वो सारे ऐसा बता रहे हैं, टीवी वाला थे ना, एक बाइट दो, वो मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, सारे लोग मुझे बताया ऐसा। मैं बोला वैसा वो नहीं बोलना, उनका बोलना तरीका पता नहीं, वो कैसे चीफ मिनिस्टर होगा पता नहीं, ऐसा मैं जनरली बात कर। एक रिपोर्टर माइक ऑफ करके फिर मुझे पूछा था ऐसा नहीं बोलो, आप बताओ इतना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है तो वो खुद करने के बताओ, वो बहुत अच्छा होते हैं हमारा का बाइक का। फ्रेंड्स, I immediately objected the reporter. Immediately objected. I said, I cannot say this to any human being to clean the shit. Even he is our opponent, even as a politically his opponent, even as a politically or whatever socially opponent, you cannot ask any human being to clean the shit. That is the human standard. Unfortunate is, in this country, the people who are ruling us, they don't have any standard. They don't have any standard. I can tell anywhere in the country, anywhere in the world, there is no doubt. He said, आज तक इसका माफी नहीं मांगा, आज तक माफी नहीं मांगा। एक इसका पहले एक था, वो सबका भी आपका भी मालूम है, वो मोहनदास करमचंद और गांधी और कुछ भी नाम और बड़ा भी हो सकती, इसका मेरा तो कोई संबंध नहीं, नाम तो है। वो क्या कहा 1911 पे, वो क्या था सफाई का काम करने वाला, मेरा माँ भी ऐसा काम करते हैं, सफाई का काम करने वाला भी मेरा माँ जैसा। So a person selling just one word, how impact it is. काफी लोग बाद में 1911 से 2014 तक ये देश का अंदर आज भी 2 लाख दलित महिला उनका हाथ से महिला उठाना पड़ते हैं। इसका कारण, इसका बीज वो दिन मोहनदास करमचंद गांधी ने डाला। वो बोला दोनों एक ही है। Glorifying the things, what you have to stop immediately. In human society, you cannot continue. That one
country the scientific temperament is हर दिन कमजोर हो रहा है। साइंटिफिक टेम्परमेंट का ही कमजोर हो तो वहाँ विकास नहीं हो थे। माय डियर प्राइम मिनिस्टर, आपका विकास चाहिए तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का बढ़ाने की कोशिश करो। आप कहते हैं लोग गाय मेरा माता है, मेरा बचपन से मैं मालूम है, मेरा घर पे भी 4-5 गाय था। वो छोटा छोटा भी होते हैं, कोई छोटा वाला मरे तो इसका हिंदी पे क्या बोलते हैं वो, इसका वो दूध नहीं देते हैं, इसका अंदर हम लोग घास घीस घुसा के इसका लेके हम लोग मिल्क डेयरी जाके उनका दिखा के इसका सारे हमारा कभी मालूम है। वी हैव ए लाइफ विद द जानवर से कैसे हम इधर आया, मैं देख इधर बैठ के इधर 2-3 बिल्ली आया गया। हमारा घर के अंदर भी बिल्ली होते थी, कुत्ता होते थी, बकरी होते थी, मुर्गी होते थी, गाय भी होते थी, चूहा भी होते थी कभी कभी। So we have a life of living with the all animals. It is not a new for anybody in this country. We are all the people of this country. We know that हमारा का domestic animal का साथी कैसे, but all of suddenly somebody has come and started talking about गाय मेरा माता है। गाय कैसे माता होगा मुझे पता नहीं, मुझे तो गाय मालूम है, हमारा पास गाय था और मैं भी गाय का मांस बहुत प्रेम से प्रीति से खाने वाला है। हमारा गांव पे हमारा घर का अंदर हम हर दिन खाते, हर दिन वहाँ मिलते थे, खाते थे, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रिशियस फूड एंड इट इज ए वेरी टेस्टी। वी आर ईटिंग, देयर इज नो डाउट। वी डोंट नो दैट देयर somebody can come one day and can do like this. Likewise, when the eating habits, when it is developing in this country, when we are traveling in the train, bus, train and all, so immediately somebody will come and ask what you want. आपका क्या नॉन वेज चाहिए, वेजिटेरियन? हमारा का नॉन वेज वेजिटेरियन ऐसा 2 होते हैं भी मुझे पहले पता नहीं। I come from the very poor background. We know the food is food. We don't know that there is a vegetarian, there is a non-vegetarian. Non-vegetarian means I should not eat the vegetables, but I am eating the vegetables. मैं non-veg नहीं है। Vegetarian means only वो खाने, ये क्या बात है? ये कैसे है? Is there any value on that? Non-vegetarian means what? You are not eating any vegetable. ये सच है क्या? हम वेजिटेबल हर दिन में भी खाते हैं, फिर मैं कैसे नॉन-वेज हो गया? मैं वेजिटेरियन है, मैं मांस भी खाते हैं, दूसरा कुछ मिलता क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, सारे चीज में खाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन। There is a rationale for the food, what you can eat, what you can digest. But all of a sudden somebody started telling that all this is you cannot eat, this is you cannot eat. I got shocked what it is. ऐसा कैसे हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते। वैसा सोच के सीपी पहुंचे तो सीपी पे एक होटल का अंदर एक छोटा एक बोर्ड लगा, इधर जैन सांबार मिलेगा। जैन का भी एक सांबार सेपरेट होते हैं देश का। सो जैन सांबार इधर, देन यू कम टू द रेलवे पे अभी वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है और जैन का भी सेपरेट जैन फूड भी है। सो ये स्लोली दे आर इंसर्टिंग दे whatever the against the actually democratic values as they think that this is we can rush, we can put, we can prove. Then finally where I got so shocked is they started telling that ये हमारा माता है। ठीक है, गाय जब तक आपका माता है, as long as it lives, जब तक वो जिंदा है आपका माता है, अगर वो मर जाए तो इसका पकड़ना भी आपको ही नहीं आए तो वो कैसे माता हो सकती है, ये हम लोग पूछ रहे हैं। अगर वो आपका माता हो, see my mother, when my mother is living, she is my mother. When my mother died, I cried almost like 1 or 2 days. She is my mother who has given me life. I will definitely cry. After my mother also, whatever there is a procedure, everything with a very love and affection, I conducted by my mother. If I think the guy is also my mother, I will definitely do like. But will you do like that? You are talking about too much about that. Will you do that? Why you are this dichotomy? When as long as it lives, gives the benefit to you, it is a mother. When it is dying, nothing going to give you anything. Then you throw to the somebody Dalits who are untouchables, they will carry. Now the Dalits we coming and telling you very clear lesson. Whatever you have spoke all these days, थोड़ा बंद करो। आज से हम लोग बताएंगे, हम इसका नहीं उठाएंगे। आपका माता आप ही उठाओ, आप ही साफ करो,
मल होते हैं, ये तो साइंटिफिक है। When you eat the food, after the digestion, it will become. I am not asking you to worship your mal, but I am asking you, you think about your shit. In this country, no civil engineer is thinking about the drains, how it has to maintain. No scientist is thinking about the shit, how it has to decompose. We have the 150 crores. Everybody shit. It is a fact. But no scientist has a scientific temperament to think about how we decompose our shit. They think that there is a scavengers. वो भंगी है, भंगी करेगा। ये साइंस होते हैं, ये विकास होते हैं, ये डेवलपमेंट होते हैं। ये सोचने के हम लोग अभी उनका हम लोग we are cautioning the society, whoever is the dominating you. मांस का बात बहुत जोर से चल रहा है। You say that they are killing. अखलाक का वैसा किया। गौ मांस खाए तो मर जाएंगे। You will kill the people. You will kill the people if somebody is eating. What is this? Where we are living? This we have to question. The same time, the poor people, whoever is eating here or there, you are going and killing. But we know that in the world, India is the topmost exporter of the beef. सारे मांस एक्सपोर्ट करने के दुनिया पे है। इस पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर 1 इंडिया, सेकंड प्लेस इज द ब्राजील, थर्ड प्लेस इज द ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द रिकॉर्ड एंड इंडिया गॉट 33,128 crores in 2014 and 15. Where you talk about the gomas, where you talk about the beef, there you got 33,000 crores 128 as an export करके हमारा का प्रॉफिट मिल चुका। इससे 828 crores बकरी का, दूसरा मांस का है, दूसरा अलग सारे ये गाय का, बफलो का, ये मीट है। हमारा का ये मिथ भी है। कोई भी सोचेगा गोमांस ये मुसलमान का है, बिल्कुल नहीं है साथियों, ये कंप्लीट गलत है। आप ऐसा नहीं सोच लो। मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, बट अभी तो 20 साल से इधर दिल्ली का इधर है, पूरा इंडिया घूमते हैं, मुझे भी मालूम है सब लोग खाते हैं। इससे पर्टिकुलरली दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम इज द वन रिलीजियन, बट देयर आल्सो देयर इज द मेनी कास्ट ग्रुप, सो देयर एवरीबडी भी इट इज ए कॉमन। Then you come to the exporters. Who is the big exporter of the country? Al Kabir. नाम कैसे है? Al Kabir. Al Kabir आप सोचते हैं ये कुछ तो मुसलमान का होगा, बिल्कुल नहीं साथियों, ये तो सतीश है, उन्हीं का है। इस द वर्ड you know this. This is not the new thing I am telling you. And second exporter हो रहा है कपूर। वो कौन है? फ्रोजन का एक्सपोर्ट करने वाला वो कौन है? थर्ड एक्सपोर्टर दुआ, ऑल दुआ, वो कौन है? सारे आपका मालूम है। संगीत सिंह का अभी वो बताया, वो भी इसका एक शेयर होल्डर है, आपका सांसद है, आपका प्रतिनिधि है भाजपा का पार्टी का। they are all there and moreover all of this I want to conclude that the party which is ruling us today, the party which is supporting all these hooligans, whoever is in the गोरक्षा का नाम से आके इंसान का ऊपर इतना हमला कर रहा है, वो पार्टी का उन्हीं का आल दुआ कंपनी से 2 करोड़ रुपया उनका डोनेशन ने मिला, इलेक्शन कमीशन का वो दाखिल किया 2014। So you have taken the money by exporting the same and you are killing the people for the same. Dichotomy नहीं चलेगा। My dear friends, we cannot keep quiet. We cannot keep quiet all these things. This is the continuously it is happening in this country. The things which is a very open, we are also thinking that okay, ये मुसलमान का समस्या है, ये दलित का समस्या है, ये आदिवासी का समस्या है, ये कर्नाटका का समस्या है, ये वहाँ गुजरात में अभी घटना हुआ, इसका विषय पर बात करने के समय इसका आंसर देना कौन देना पड़ते हैं? सब प्रधानमंत्री हर चीज पर इतने बड़ा भाषण देते हैं, हर चीज पर ये देश का उनका एक सेपरेट प्रोग्राम भी है, ये आपका सबका मालूम है, ये मैं बोलना भी मुझे जरूरत नहीं, क्यों है तो वो दोनों उनका पास है नहीं है, मुझे डाउट है। अगर हो ये तो मन का बात बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री का इतने हमला होने के बाद एक बात बोलना मन नहीं होते हैं क्या?
क्या एक बात क्यों नहीं होते हैं प्रधानमंत्री का? ये तो हम लोग पूछना पड़ते हैं। अपना लोग ऐसा होते हैं, वो कुछ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हमारा का अभी हमारा अंकड़ा है, हमारा पास है। सिवर लाइन का अंदर, गटर का अंदर लोग मरते हैं, सबका आपका भी जानकारी है। अभी आप 2 साल का अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद 1073 पीपल डाइड इन द सिवर लाइन। 1073। साथियों थोड़ा ध्यान रखो, 1073 इन द कंट्री फॉर एनी इंसिडेंट इज नेवर डाइड। 1073 ओनली साइक्लोन, सुनामी वो बिना, ये देश का अंदर आतंकवाद से भी इतने लोग नहीं मरा। दलित लोग उनका रोटी का सवाल के लिए गटर के अंदर घुसने के समय 1073 people were died. We have given the memorandum to the same prime minister. राष्ट्रपति होगा, सबका पार्लियामेंट का हम लोग ने दिया, आज तक इसका एक जवाब भी नहीं दिया। तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आते हैं? सारे लोग बोलते हैं, आप बोलने के समय बहुत गुस्सा तो होना चाहिए। इतने when you are keeping just quiet, how can you keep quiet? I am asking as a citizen of this country, the Prime Minister, how he can keep quiet when the things are moving in a very wrong direction, not even a single statement. So I condemn this kind of a silence, and in the parliament when the discussion has come, the Home Minister's response is a very irresponsible, very irresponsible. He was telling that कर्नाटक पे क्या होगा दलित का, क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तराखंड पे क्या हुआ, क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा हंस के बात करना एक गृह मंत्री का बिल्कुल अच्छा नहीं है। This is a democratic country. You are the home minister of this country. You have a responsibility to protect. ये कुछ भी नहीं होते। So मैं क्लोज करने के पहले एक बात बताते हैं, वो रामदेव भी है, वो भी एक जगह ये मीटिंग पे हरियाणा पे बोला, कोई भी भारत माता की जय नहीं बोले तो उनका सिर में कटेंगे, ऐसा बताया। You know the land, you know the law very clearly. You know that if you say anybody beheading, I can do that immediately. It draws very clearly. IPC 503 read with the 506 which leads exactly life imprisonment. Do the government has the guts to वो सेक्शन का अंदर उनका डाल सकते, सिर्फ अखलाक का फैमिली के ऊपर आप सेक्शन डाल सकते, रामदेव का ऊपर क्यों नहीं डाल सकते? ये सारे डेमोक्रेटिक क्वेश्चंस still remain as a silence. As a citizens and particularly the democratic forces, everybody must unite now. This is the high time. We have to question all the parties, whatever party, all the parties and democratic forces restore the democracy where the citizens can live with the peace and justice. Jai Bhim, Lal Sabha.